चुनाव के महापर्व में अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने आज ऊना में अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने डीसी कॉलोनी में राजकीय प्राथमिक स्कूल में स्थित मतदान केंद्र में अपनी माता कमलेश लाल और धर्मपत्नी रेणु के साथ मतदान किया। अंकुर स्कूल ने हाल ही में संपन्न समर कैंप का आयोजन किया, जो सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव था। शिविर 24 मई से 30 मई 2024 तक सेक्टर 14 चंडीगढ़ में हमारे स्कूल परिसर में आयोजित किया गया था। समर कैंप को विभिन्न प्रकार की आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नए विचारों का पता लगाने और उनकी रुचियों को विकसित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रतिभागियों को खाना पकाने, नाटकीयता, कला और शिल्प, नृत्य, योग, एरोबिक्स, जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास जैसे क्षेत्रों में अपने जुनून का पता लगाने का मौका मिला। समापन दिवस 30 मई 2024 को प्रतिभागियों ने एक प्रभावशाली प्रदर्शनी और विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से शिविर से अपनी सीख का प्रदर्शन किया। ऊर्जावान और सुंदर प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और उपस्थित सभी लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर परमिंदर दुग्गल ने ऐसे शिविरों के आयोजन के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि ये बच्चों के समग्र विकास, उनकी रचनात्मकता, कौशल और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। आज सुबह शांतिपूर्वक शुरू हुए मतदान का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर फील्ड में निकले और जहां उन्होंने मतदान प्रक्रिया और मतदान केंद्रों पर किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया, वहीं मतदान कर्मचारियों सहित मतदाताओं और स्वयंसेवकों का हौसला भी बढ़ाया। विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा करते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त शौकत अहमद परे ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम के बावजूद भी मतदाताओं का अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकलना पटियाला जिले के लिए गर्व की बात है। शौकत अहमद परे ने मतदान केंद्रों पर चल रही चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेकर चुनाव कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तैनात किया गया पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने गर्मी को देखते हुए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए गए छबीलों का भी दौरा किया। उन्होंने प्रोत्साहन के लिए छबील परोसी और स्वयं इसका टेस्ट भी किया। पटियाला लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनाव के दौरान 81 वर्षीय दृष्टिबाधित कुलभूषण लाल ने भीषण गर्मी के बावजूद अपना वोट डाला और एक मजबूत लोकतंत्र की अलख जगाने में योगदान दिया। 115 पटियाला शहर के बूथ नंबर 64 पर जब छोटा अराई माजरा निवासी कुलभूषण लाल पहुंचे तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। लोकतंत्र में श्री लाल की दृढ़ आस्था ने अन्य मतदाताओं को भी प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त पटियाला शौकत अहमद पारे के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने बूथों पर बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की थी। प्रत्येक बूथ पर प्रथम मतदान करने वाले प्रथम 5 वरिष्ठजनों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इसके अलावा पटियाला के बूथ नंबर 43 पर पहली बार मतदान करने वाली परंजल पुत्री राजकुमार निवासी पुराना बस अड्डा ने भी खुशी जाहिर करते हुए बाकी युवाओं से मतदान अधिकारी का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। परांजल को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। प्रत्येक बूथ पर पहली बार मतदान करने वाले 5 युवाओं को प्रशासन की ओर प्रशस्ति पत्र सौंपा गया। इसके अलावा मतदान करने वाले प्रथम 5 ट्रांसजेंडरों को बूथ पर ही प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई थी। सिविल सर्जन होशियारपुर डॉक्टर बलविंदर कुमार जी के आदेशानुसार और SMOPHC पोजी डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के निर्देशानुसार आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कालेवाल बीत में
विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य निरीक्षक जसवीर सिंह ने कहा कि तंबाकू के धुएं से सांस संबंधी रोग, कैंसर, अस्थमा, छाती के रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग आदि कई गंभीर बीमारियां होती हैं। तंबाकू से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक जैसे तत्व होते हैं जो मानव शरीर में भयानक बीमारियों का कारण बनते हैं। सरकार ने कोटपा एक्ट 2003 लागू किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जाता है। जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स नवांशहर स्थित वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम से जिले के सभी पोलिंग बूथों पर नजर रख रहे हैं। वहीं जिन बूथों पर कम मतदान हुआ है वहां सेक्टर पदाधिकारी को तुरंत बुलाकर मतदान बढ़ाने के लिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग रही हैं, उन्हें मतदान की गति बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि लंबी कतारें न लगें। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता कतार प्रबंधन ऐप के माध्यम से मतदाता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र, कूलर, पंखे, छबील आदि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं मतदान केंद्रों का दौरा किया है। श्री खुरालगढ़ साहिब के नजदीक गांव गढ़ीमान सोवाल बीत में आज मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। समस्या का कारण ईवीएम मशीनों में खराबी बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए जरनैल जैला, पूर्व सरपंच जगदेव सिंह, केवल सिंह व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के बाद कई गांवों के लोगों को काम पर जाना पड़ता है, लेकिन जब वोट देने का समय आया तो मशीनें खराब हो गईं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब ईवीएम मशीनें काम नहीं करने लगीं तो कई लोग बिना वोट किए ही वहां से चले गए। जरनैल सिंह जैला ने बताया कि सुबह 8 बजे तक भी मशीनें खराब थीं, जिन्हें मौके पर मौजूद कर्मचारी ठीक करने में लगे हुए थे। पूर्व सरपंच जगदेव सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीनों के बजाय मतपत्रों के माध्यम से मतदान की पुरानी पद्धति को जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन मशीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में 7 पिंक बूथ, महिला संचालित बूथ, 70 मॉडल बूथ, 10 ग्रीन बूथ और 1 पीडब्ल्यूडी बूथ का निर्माण किया गया। इन बूथों पर मुख्य द्वार को भी फूलों से लेकर पोस्टर होर्डिंग से विशेष रूप से सजाया गया था। साथ ही रेड कारपेट, लाल कारपेट और पिंक कारपेट, गुलाबी कारपेट भी बिछाया गया। इसके साथ ही वेटिंग रूम में आरामदायक सोफे भी लगाए गए थे। इन पिंक बूथों की खास बात यह थी कि बूथ की कमान सभी महिला कर्मियों के हाथ में थी। सेल्फी प्वाइंट भी मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। प्रत्येक बूथ पर विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। वरिष्ठ नागरिकों को बूथ तक लाने के लिए व्हीलचेयर का विशेष प्रावधान था। सुबह से ही महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों में मतदान के प्रति विशेष उत्साह दिखा और सभी ने मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में पहली बार मतदाता बने युवा मतदान को लेकर काफी उत्साहित दिखे। वोट देने के बाद युवा काफी खुश नजर आए, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए सुबह 7 बजे से ही युवा घर से निकलकर अपने अपने बूथ पर आने लगे। युवा स्वयंसेवक मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं के लिए मार्गदर्शक बने और उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार थे। युवाओं और महिलाओं में मतदान को लेकर उत्साह दिखा। गर्मी को देखते हुए बुजुर्ग मतदाता सूरज डूबने का इंतजार करते दिखे। होशियारपुर के युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। युवा मतदाता अपने माता पिता को अपने साथ मतदान केंद्रों पर लाते दिखे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी परिपक्वता दिखी।
चुनाव के दिन वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न सेल का गठन किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सफल तरीके से संचालित किया जा सके। तदनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कोमल मित्तल के दिशानिर्देशों के तहत मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी कोषांग का भी गठन किया गया, जिसके तहत पूरी टीम ने चुनाव आचार संहिता जारी होने से लेकर मतदान के दिन तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड न्यूज, सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस कोषांग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जो चुनाव आचार संहिता के बाद दिन रात काम करता है। उन्होंने कहा कि यह सेल न्यूज चैनलों, विज्ञापनों, पेड न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखता है ताकि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कार्रवाई की जा सके। होशियारपुर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त कोमल मित्तल ने आज विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया और एसएसपी सुरेंद्र लांबा के साथ मतदान प्रक्रिया की समीक्षा की। वे लोकसभा के सभी 1963 बूथों पर भी कड़ी नजर रख रहे थे, जिसके फलस्वरूप जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो सका। जिला चुनाव अधिकारी डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने विधानसभा क्षेत्र 43 होशियारपुर के नगर सुधार ट्रस्ट के कार्यालय में बने बूथ पर लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मतदान करने आए मतदाताओं का जहां उत्साह बढ़ाया, वहीं मतदान कर्मियों का भी मनोबल बढ़ाया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पूरे उत्साह के साथ मतदान करने वाले मतदाताओं को धन्यवाद दिया और मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मतदान कर्मियों, विभिन्न टीमों, कोषांगों और पुलिस प्रशासन की भी सराहना की। केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए आम चुनाव के 7वें और आखिरी दौर में पटियाला लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बताया गया कि शाम 6 बजे तक इस सीट पर 58.23% वोट पड़े, लेकिन उसके बाद मतदान के वास्तविक प्रतिशत के बारे में अधिकारी की ओर से कुछ नहीं कहा गया। जनसंपर्क विभाग से भी 2-3 बार संपर्क किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफी इंतजार के बाद खबर दर्ज करनी पड़ी। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। भीषण गर्मी के बावजूद लोग धैर्यपूर्वक लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पटियाला लोकसभा सीट पर कुल वोटर 18,02,046 वोटर हैं। इनमें 9,42,205 पुरुष मतदाता, 8,59,761 महिला मतदाता और 80 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए मानक स्थापित करना। श्री विनय प्रताप सिंह, आईएएस, जिला चुनाव अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी, चंडीगढ़ ने घोषणा की है कि चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 6,59,805 योग्य मतदाताओं में से कुल 4,48,007 ने अपना वोट डाला। ये आंकड़े अनंतिम हैं, क्योंकि चुनाव कार्यालय को मतदान दलों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मिलान के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने की उम्मीद है। सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच आयोजित मॉक पोल के बाद सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान तुरंत शुरू हो गया। पूर्वाह्न में मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ देखी गई और मतदान प्रतिशत इस प्रकार दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक 11.64%, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 25%, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
40.14%, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 52%, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 62.80%। चंडीगढ़ में कुल मतदान प्रतिशत 67.90% रहा। शाम 6 बजे से पहले मतदान केंद्रों में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को भी वोट डालने की अनुमति दी गई। चंडीगढ़ के नागरिकों ने सीवीए ऐप का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिससे उन्हें कम प्रतीक्षा समय और अधिक सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया का लाभ मिला। नगर परिषद संतोखगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बढ़िया प्रबंध किए गए और स्थानीय लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखे और जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर किए गए प्रबंधों से खुश दिखे मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। ऊना जिले में लोकसभा आम निर्वाचन और 2 विधानसभा उपचुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया शनिवार 1 जून को शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में 74.23% मतदान दर्ज किया गया है। इसमें महिला मत प्रतिशत 77.36 है और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 71.17% रहा। वहीं गगरेट और कुटलैहड़ के विधानसभा उपचुनाव में मत प्रतिशत 76.14% रहा। इसमें महिलाओं का मतदान 79.53% और पुरुषों का मत प्रतिशत 72.81 रहा। उपचुनाव में गगरेट में 75.21 तथा कुटलैहड़ में 77.04% मतदान हुआ। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में ऊना जिले में 75.97% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में गगरेट में 78.78% और कुटलैहड़ में 76.82% मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। परम पूज्य 108 संत रतन दास महाराज की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डेरा रतनपुरी जेजो दोआबा जिला होशियारपुर में 8 जून 26 जेठ शनिवार को वार्षिक जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संत बीबी मीना देवी जी एवं संत बाबा अमनदीप जी ने संयुक्त रूप से बताया कि समस्त साध संगत डेरा रतनपुरी के पूर्ण सहयोग से 6 जून गुरुवार को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किया जाएगा, जिसका भोग 8 जून को पड़ेगा। पाठ के बाद कार्यक्रम में पहुंचने वाले संत महापुरुष धार्मिक प्रवचन देकर भक्तों को इस ब्रह्मांड के कण-कण में विद्यमान सर्वशक्तिमान ईश्वर से जोड़ेंगे। इस अवसर पर संत बीबी मीना देवी जी एवं संत बाबा अमनदीप जी ने देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे इस आयोजन में शामिल होकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। श्री 108 संत मान सिंह संत राम सिंह जी की वार्षिक बरसी मंगलवार 4 जून को माहिलपुर नजदीक डेरा बिशनपुरी गांव नंगल खुर्द में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इस तीर्थस्थल के मुख्य प्रशासक महंत बिक्रमजीत सिंह चेला महंत राम सिंह जी ने कहा कि इस वार्षिक आयोजन के संबंध में डेरा में 2 जून को 10 श्री अखंड पाठ साहिब शुरू किए जाएंगे, जिसका भोग 4 जून को पड़ेगा। बाद में गुरमती संत कार्यक्रम एवं कीर्तन दरबार होगा, जिसमें रागी सिंह एवं महापुरुष कथा कीर्तन एवं प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को महापुरुष के परोपकारी जीवन से परिचित कराएंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जरूरतमंद मरीजों को दांत दिए जाएंगे तथा निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य महापुरुषों को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है। साथ ही अनुयायियों को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देना भी जरूरी है। इस अवसर पर गुरु का लंगर अटूट चलेगा। मोहाली नगर निगम और डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने आज फेज 3B2 में अंबेडकर इंस्टीट्यूट के साथ बने कांग्रेस पोलिंग बूथ पर वोट के इस महापर्व में हिस्सा लिया और न सिर्फ लोगों के लिए इस गर्मी के मौसम में वोट का इंतजाम किया,
प्रत्येक मतदाता को छायादार एवं फलदार पौधे वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि लगातार बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने मतदान का दिन चुना और हर मतदाता, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, मतदान करने वालों को फलदार एवं छायादार वृक्ष बांटे गए हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के नाम पर पौधे लगाने और इस पौधे की सुरक्षा करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय इंदर सिंगला के बेटे मोहित सिंगला भी यहां पहुंचे और उन्हें डिप्टी मेयर ने एक पौधा दिया। भाई घन्याजी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसाइटी ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से सरकारी हाई स्कूल फेज 5 और मिलेनियम स्कूल के बाहर मतदान करने जा रहे लोगों के लिए जल सेवा का आयोजन किया। सोसाइटी के चेयरमैन के सैनी ने बताया कि इस अवसर पर जिला उपायुक्त एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष आशिका जैन ने जल सेवा काउंटर पर आकर रेड क्रॉस स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सोसाइटी अध्यक्ष श्री संजीव रावरा, राजेंद्र कुमार और रेड क्रॉस स्वयंसेवक खुशी, राजविंदर, कोमल, काजल, खुशप्रीत, शिवानी, सुरभि ने सेवा दी। मोहाली जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन ने आज यादविंद्रा पब्लिक स्कूल के सामने नेचर पार्क में ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू किया। शिविर के पहले दिन लगभग 80 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर किसान नेता श्री कृपाल सिंह सियाव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और बच्चों को सफल जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व और शिक्षा, अनुशासन आदि के बारे में जानकारी दी। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव कोच स्वर्ण सिंह ने बताया कि इस कैंप के दौरान एसोसिएशन की पूरी प्रशिक्षण टीम, जिसमें गुरमिंदर सिंह ढेसी, मैडम राजरानी, मैडम मनदीप कौर शामिल थीं, ने अध्यक्ष मलकियत सिंह के नेतृत्व में बच्चों के विभिन्न समूहों का नेतृत्व किया, एथलेटिक्स की विभिन्न गतिविधियां बनाकर सिखाईं। मोहाली पुलिस सब डिवीजन 2 ने आज पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को पौधे बांटकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। डीएसपी सिटी 2 श्री हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वे फलों के पेड़ और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन और 2 विधानसभा उपचुनावों की मतगणना को लेकर ऊना जिले में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि मतगणना निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। काउंटिंग 4 जून को प्रातः 8 बजे शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को डिग्री कॉलेज ऊना का दौरा कर वहां मतगणना केंद्रों का किया निरीक्षण किया। उन्होंने वहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग, समुचित सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी इंतजामों का बारीकी से अवलोकन किया। बता दें, लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा उपचुनावों की मतगणना के लिए राजकीय महाविद्यालय ऊना में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा की ईवीएम मतगणना के लिए कॉलेज में विधानसभावार 5 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त गगरेट और कुटलैहड़ के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी ऊना कॉलेज में अलग से 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी शौकत अहमद परे ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए 1 जून को पड़े वोटों की जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा क्षेत्र में 63.63% वोट पड़े हैं। उन्होंने आज यहां बताया कि जिला पटियाला के 9 विधानसभा हलकों सहित डेराबसी हलके में कुल 18,06,424 में से 11,49,417 मतदाताओं ने मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया। शौकत अहमद परे ने बताया कि कल देर रात पूरी मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। उन्होंने कहा कि पटियाला लोकसभा क्षेत्र में 9,44,300 पुरुष और 8,62,044 महिला मतदाता हैं।
इनमें से 6,16,927 पुरुषों और 5,32,462 महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कुल 80 ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से 28 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि 26 उम्मीदवारों के वोटों की गिनती 4 जून को होगी। देशभगत यूनिवर्सिटी अमेरिका स्कूल ऑफ मेडिसिन DBUSOM ने आज यहां MBBS उम्मीदवारों के लिए करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया। पैट्रियट यूनिवर्सिटी ने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में अपना दूसरा परिसर पैट्रियट यूनिवर्सिटी अमेरिका स्कूल ऑफ मेडिसिन स्थापित करके अपनी पहुंच का विस्तार किया है। यह नया परिसर छात्रों को मेडिकल डिग्री MBBS कार्यक्रम हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। छात्र पैट्रियट यूनिवर्सिटी अमेरिका स्कूल ऑफ मेडिसिन में शामिल होना चुन सकते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्लिनिकल रोटेशन को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रदान कर सकता है, जो अमेरिकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में मूल्यवान अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करता है। देशभगत यूनिवर्सिटी अमेरिका स्कूल ऑफ मेडिसिन संबंधित अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित है। देशभगत यूनिवर्सिटी अमेरिका ने पटियाला में एक करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य MBBS कार्यक्रमों के उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया, करियर की संभावनाओं और मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक तैयारी युक्तियों पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है।